समस्त भूदेवों को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज हम धर्म की बात की करते हैं शुरुआत। आज का पंचांग पहले आप अपने ध्यान में रखिए। प्रमादी नाम का ये संवत्सर है और उत्तरायण चल रहा है। सूर्य ग्रीष्म ऋतु जारी है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। वैसे एकादशी 6:14 तक है, उसके बाद द्वादशी आ जाएगी और द्वादशी क्षय है। कल सूर्योदय होगा, उस समय त्रयोदशी होगी, इसलिए आज एकादशी रहेगी और द्वादशी का क्षय है। मोहिनी एकादशी है आज की। इस मोहिनी एकादशी में जो है आप जो माताएं बहनें भक्त लोग एकादशी करते हैं उनको एकादशी का उपवास आज करना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं धर्म की बात। धर्म की बात में गत 2 दिनों से आपको धर्म के महत्व की बातें बताई गई थी। आज पुनः और एक बात इसी क्रम को जोड़ते हुए मैं बताने जा रहा हूं। एक श्लोक है नीति शतक का कि विदेशेषु धनम विद्या स्वदेशे तु धनम यशः परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। ये देखिए धर्म की विशेषता बताते हुए क्या कहा है कि विदेशेषु धनम विद्या। यदि आप विदेश में है, विदेशों में रहते हैं, मतलब अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं भी आप रह रहे हैं, तो वहां जो है यदि आपने विद्या प्राप्त की है, आप विद्वान है, आपने अध्ययन किया है, तो आप उस विद्या का धन के रूप में वहां आपको वह विद्या ही काम आएगी, क्योंकि विद्या जो है उससे हम धन उपार्जन कर सकते हैं। इसलिए विदेशे तु धनम विद्या और स्वदेशे तु धनम यशः। और आप यदि अपनी मातृभूमि में रहते हो, जन्मभूमि में रहते हो, जहां आपके पुरखों का स्थान है, वहां जो है आपकी कीर्ति, आपका यश जो है वही धन का काम कर देता है। कहने का तात्पर्य ये कि यदि आप गांव में रह रही हो तो वहां आपको किसी भी दुकानदार के पास गए तो कोई सामग्री आपने लिस्ट भेजी तो सामान भिजवा देता है। उसे मालूम है कि उनके घर पे सामान जा रहा है, किसके घर पे जा रहा है, कौन है, आपके मतलब पूर्वजों की आपकी वहां ख्याति है, आपका वहां यश है। वो जो यश है वो धन का काम कर रहा है। उसके पश्चात आता है कि परलोके धनम धर्म। यदि परलोक में आप जा रहे हो तो मृत्यु के पश्चात जब आप परलोक में जाएंगे तो वहां धन का काम कौन करेगा? धर्म। यदि आपने धर्म कर्म किया है और आपने पुण्य किया है, तो वो पुण्य जो किया हुआ है, धर्म किया हुआ है, वो धर्म जो है आपको परलोक में जब आएंगे तो वहां धन का काम वही करेगा। वहां चित्रगुप्त यमराज की सभा में पूछेगा कि फलाना व्यक्ति आया है, इसने क्या काम किया है, तो आपका अगर पुण्य का जो है वो पलड़ा आपका भारी होगा तो आपको स्वर्ग में प्राप्ति होगी। और यदि आपने कोई पुण्य नहीं किया है, मानव जाति में रह करके जीवन में मानव जीवन प्राप्त करके भी यदि आपने पुण्य नहीं किया, क्योंकि ये तो मैंने परसों बताया था आपको कि मानव जाति जो है, मनुष्य है, उसी को धर्म करने का अधिकार है, उसी में धर्म की विशेषता है। तो आपने धर्म किया है,
आपने धर्म कर्म किया है, आपने अन्न का दान, वस्त्र का दान, गोदान, हिरण्य दान, जैसा जो आपकी शक्ति हो, उस शक्ति के अनुसार व्यक्ति को जो है, अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को धन का और सदुपयोग करना चाहिए। उस सदुपयोग में जो है, तो आपने यदि धर्म किया है तो आपका वहां पर जो है आपको पुण्य का प्राप्ति होगा। परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। और व्यक्ति में शीलता, विनम्रता जो है वो जरूरी है। वो विनम्रता जब उसमें होगी तो वो सब जगह धन का काम करती है। शीलता वो आपके जो है विदेश में भी शीलता काम आएगी। नम्रता जो है हमेशा व्यक्ति के धन का काम करती है। और अपने आप यदि स्वदेश में रहेंगे तो भी आपको शीलता काम आएगी। और परलोक में जब व्यक्ति जाता है तो वहां भी यदि आपने शीलता का गुण यदि आप में है तो सब जगह आपको धन की कमी नहीं रहने देगा। ये जो है धर्म कहता है। इसलिए आज के इस वाक्यांश के साथ ही धर्म की बात का जो है मैं यहाँ समापन कर रहा हूँ। वंदे मातरम। जय श्री राम।